यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीसीएस मंत्रा का यहाँ पर टेस्ट है यूपी पीसीएस का, ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ से। यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो 150 क्वेश्चन इसमें होंगे, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से इसको कराएंगे, राइट। और जैसे कि पार्ट जो टेस्ट 1 था उसको भी मैंने पार्ट 1 भी कराया है, पार्ट 2 उसको नहीं कराया अभी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के पार्ट 1 कर दें, उसके बाद दोनों को पार्ट 2 एक साथ करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। और उसमें जो ब्लर लास्ट में आया था 62 के बाद से, वहाँ से इसको क्वेश्चन को कराएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोले प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, अभिसारी सीमा ज्वालामुखी जो चाप होते हैं उसमें महासागरीय खाइयों से जुड़ी होती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव के कारण हुआ था, है ना। सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। अपसारी सीमाएं केवल महासागरीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अपसारी सीमाएं बोला है ये सिर्फ महासागरीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो इसमें जो यहाँ से आपका अपसारी सीमाएं होती हैं, ये जैसे कटक होते हैं समुद्री, ठीक है, ये, और जैसे यहाँ पर भूमि, जैसे यहाँ पर अफ्रीकी रिफ्ट घाटी हो गई, ठीक है, उसमें भी यहाँ पर पाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर महासागरीय क्षेत्र में बोला है केवल, तो यहाँ से गलत हो गई है। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से इसका सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से भू-आकृति जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर प्रमुख एजेंडे से मैच करना है। पहला, अपस्फीति हवा, जो यहाँ पर अपस्फीति हवा द्वारा जो ढीले कण होते हैं उसको हटाता है, ठीक है। और नदी द्वारा संचरण घर्षण को यांत्रिक खुरचता, राइट, तो यहाँ से समझ हो जाएगा। प्लकिंग हो जाएगा चट्टानों को ग्लेशियर होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया करना, ठीक है। और संक्षारण रासायनिक अपक्षय, राइट, यहाँ से भूजल को लेकर ये, तो यहाँ पर A1 B2 C3 D4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समय पैमाने सबसे पुराने से सबसे कम उम्र के यहाँ पर सही कालक्रम को आपको व्यवस्थित करना है। कौन कौन सा होगा? देखो, सबसे पहले आंसर हो जाएगा आपका इसमें दूसरा प्रोटेरोजोइक, यहाँ पर A1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ से हो जाएगा यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला भूवैज्ञानिक समय जो पैमाने उसको सबसे पुराने से सबसे कम जो उम्र है उसके सही कालक्रम को सर व्यवस्थित करना है। पहला आर्कियन हो जाएगा, आर्कियन ईओन, ठीक है। उसके बाद होगा यहाँ से आर्कियन ईओन सबसे पुराना हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा प्रोटोजोइक, ठीक है, क्या होगा? प्रोटोजोइक। और उसके बाद यहाँ से क्या होगा? प्रोटोजोइक, फिर आपका हो जाएगा पेलियोजोइक, ठीक है, और उसके बाद सोनोजोइक। तो यहाँ से 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, मतलब बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में तापमान व्युत्क्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, ये करता है गर्म हवा जब होती है ये ठंडी हवा के ऊपर रहती है, जिससे क्या होता है ऊर्ध्वाधर मिश्रण सीमित हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तापमान व्युत्क्रमण एक असामान्य स्थिति है, ठीक है, असामान्य, सामान्य नहीं है, राइट, जहाँ निचले वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, जिससे क्या होगा प्रदूषक फंस जाते हैं। और यहाँ पर ये सर्दियों की घाटी जो होती है क्षेत्र, उसमें यहाँ पर सुबह के समय आम बात होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वे पश्चिमी प्रशांत और पूर्वी हिंद महासागर में अधिक बार आते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, वे शून्य कोरिलेस बल के कारण भूमध्य रेखा पर कभी नहीं बनते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। तीसरी बात, वे हमेशा शुरू में पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और वे फिर ध्रुव की ओर मुड़ जाते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये 5 डिग्री और 5 डिग्री से 25 डिग्री जो अक्षांश है वहाँ पर बीज बनते हैं, ना कि यहाँ पर कोरिलेस बल की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। आंसर तीनों करेक्ट है, तो यहाँ पर पूछा सही कौन सा होगा, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन 1 और यहाँ पर कारण आर। भारतीय मानसून को ग्रही पवन के रूप में वर्णित किया गया है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। अभिकथन जो रहेगा यहाँ से ये इसकी गलत बता रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर मानसून व्यापारिक पवनों या पश्चिमी पवनों जैसे ग्रही पवन नहीं होते हैं, बल्कि एक मौसमी पवन प्रणाली जो भूमि और समुद्र के अलग जो ताप होते हैं उसकी प्रणाली होती है, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात गलत हो गई। ग्रही पवनें पूरी वर्ष एक ही दिशा में चलती है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रही पवन थी यहाँ पूरी मतलब यहाँ पर वर्ष पर एक ही दिशा में चलती है, ये बात सही है। पूछे कि कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा व्याख्या कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का डी, पहला ए गलत है, मतलब यहाँ से जो अभिकथन गलत था और कारण यहाँ से सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में, वर्षा के निम्नलिखित जो प्रकार हैं उसके तंत्रों
के हिसाब से इसको मिलान करना है। वर्षा के प्रकार और यहाँ से कारण बोल रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला प्रत्येक वर्षा जो यहाँ पर है पर्वतीय वर्षा का होना, तो यहाँ से हो जाएगा पर्वतीय वर्षा, तो यहाँ से जो ढलान है उस पर गर्म नम हवा का ठंड होना, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा संवहनीय वर्षा क्या होती है, गर्मी के दौरान जमीन का गर्म होना, संवहनीय वर्षा हो जाएगी ये, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा यहाँ से, तीसरा हो जाएगा चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा क्या होगा, चक्रवाती वर्षा आपको हो जाएगा यहाँ से ये वायुद्रव्यमानों का अभिसरण, ठीक है। जो अगला बचेगा लास्ट नंबर यहाँ से वो हो जाएगा वातावरणीय वर्षा, गर्म और ठंडी हवा का संपर्क। ये सब आप इसमें लिख सकते हो अलग अलग पॉइंट करके, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8वां, बढ़ते वेग के क्रम में निम्नलिखित यहाँ पर भूकंपीय जो तरंग है उसके हिसाब से आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला सतही तरंगे, द्वितीयक तरंगे और प्राथमिक तरंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 8वें का ये होगा। देखो पी तरंगे क्या होती है, सबसे तेज होती है, एस तरंगे मध्यम और सतही तरंगे यहाँ पर होती हैं, राइट, और सबसे धीमी अधिकतम यहाँ पर विनाश का कारण बनती है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा सतही तरंगे, द्वितीयक तरंगे और यहाँ पर प्राथमिक तरंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है महासागरीय लवणता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। परिबद्ध सागरों और शुष्क क्षेत्रों में लवणता अधिक होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक लवणता होती है। ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर उच्च वाष्पीकरण के बावजूद उच्च वर्षा के कारण भूमध्य रेखीय में लवणता उपोष्णकटिबंधीय की तुलना में कम होती है, अधिक नहीं होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने के कारण लवणता कम हो जाती है, बात सही है। 1 और 3 सही है, 9 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10वां, अभिकथन ए यहाँ से कारण आर दे रखा है। देखते हैं इसको। उपोष्णकटिबंधीय जो अक्षांश होते हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर शुष्क होता है। पहला क्या होगा, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरी बात, ठंडी समुद्री धाराएं इन तटों के समानांतर बहती हैं और वर्षा को दबा रहती हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला निम्नलिखित में से टेक्टोनिक प्लेट की सीमा के प्रकार को उनके सबसे प्रसिद्ध वास्तविक दुनिया के हिसाब से उदाहरण के हिसाब से बताना है, कौन सा होगा, ठीक है। देखते हैं इसको मैचिंग करके कौन सा आएगा। पहला बोला है प्लेट सीमा की प्रकार और यहाँ पर उदाहरण अपसारी सीमा, राइट। अपसारी सीमा हो जाएगी यहाँ से, ये प्लेट अलग हो जाती है, ठीक है। क्या होगा, प्लेट यहाँ से अलग होगी, तो यहाँ से नई जो पपड़ी है उसका गठन हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसका हो जाएगा 11वें का सेकेंड नंबर पर मदर अटलांटिक रिज, ठीक है, यहाँ पर कहलाता है। अभिसारी सीमा क्या होती है, अभिसारी सीमा महासागर समुद्री जो होती हैं और ये महासागरीय जो प्लेट है महाद्वीपी उसको लेकर के एंडीज पर्वत B3 में डूबती है, ठीक है। यहाँ से B3 इसमें हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म फाल्ट सीमा ये क्या होगा, देखो ट्रांसफॉर्म जो फाल्ट सीमा ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से खिसकती रहती है, सैन एंड्रियास फॉल्ट ये लिख सकते हो। और जो अगला होगा अभिसारी सीमा ये हो जाएगा लास्ट वाला आपका पहले में, क्योंकि यहाँ पर अभिसारी सीमा महाद्वीपीय टकराव वलित पर्वत इसमें होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 11वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वेदी वाली आग्नेय भू आकृतियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का यहाँ से। एक तो देखो पहला लेकोलिथ, ठीक है, दूसरा बाथोलिथ और डाइक। मेसा इसमें नहीं होगा क्योंकि मेसा एक अपर्दनकारी विशेषता है, बाकी यहाँ पर सब लाइकोलिथ, बैकोलिथ और डाइक प्लोटेनिक यहाँ पर ये अंतर्वेदी रूप में होती है। तो आंसर 1 2 3 करेक्ट होगा, तो बी यहाँ से आंसर होगा। 13 नंबर है, पृथ्वी के आकार और यहाँ पर जो उसकी आयाम है उसके बारे में विचार करना है। पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल के कारण भूमध्य रेखीय त्रिज्या में थोड़ी कम होती है। पहला क्या होगा, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जियोइड शब्द गोले या चपटा गोलाकार की तुलना में पृथ्वी के आकार का सबसे अधिक सटीक वर्णन करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, पृथ्वी की भूमध्य रेखी जो परिधि है इसकी ध्रुवीय परिधि से अधिक होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखी उभार है इसके कारण भूमध्य रेखी जो परिधि होती है उसकी ध्रुवीय परिधि थोड़ी इससे अधिक होती है, ठीक है, ये बात सही है। तो तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 13 का सही पूछा है तो बी करेक्ट आंसर है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, नदी के जो कटाव है उससे बने निम्नलिखित भू आकृति का सही क्रम यहाँ पर क्या हो सकता है। उससे जो कटाव उसका जो भू आकृति का जो क्रम होगा वो होगा झरना, ठीक है,
गार्ज, मेंढर और ऑक्सबो झील, जिसको ऑक्सबो झील को बोलते हैं वृद्धावस्था, और झरना को बोलते हैं युवावस्था। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 14 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर है। जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा सही होगा? देखते हैं इसको। वे ऊपरी क्षोभ मंडल में तेजी से गति वाली हवाएं होती हैं। पहला क्या होगा? 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, वे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पश्चिम से पूर्व होती है, न कि पूर्व से पश्चिम। वे भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ये बात करेक्ट है, क्योंकि भारतीय मानसून को आगे बढ़ने पर वे प्रभावित करेंगे। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, 15 का आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में विचार करना है। ऐसे तरंगे पृथ्वी के बाहरी कोर से होकर नहीं गुजर सकती हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बोला है। मेहरोविक असंततता क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, आंतरिक कोर को तरल अवस्था में माना जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आंतरिक कोर को तरल अवस्था माना जाता है, ये बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो बाहरी जो परत होती है उसको तरल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात गलत हो, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको उत्पन्न करता है, उसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है, जिससे यहाँ पर बाहरी जो कोर होती है उसको तरल अवस्था में माना जाता है। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर है। अभिकथन ए और कारण आर। अग्नि चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका रहेगा करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, वे समय के साथ तलछट के संपीड़न से बनती हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोला है कि वे समय के साथ तलछट जो संपीड़न है उससे बनतेंगी या बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गलत, क्योंकि यहाँ पर जो तलछटी चट्टान होती है इसके निर्माण को संदर्भित करता है, जो तलछट के संचय और संपीड़ित के परिणामस्वरूप होता है, न कि मैग्मा और शेष प्रकार को लेकर के। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। तो 17 का आंसर यहाँ से सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है। प्लेट जो इंटरेक्शन है उसके बारे में विचार करना है। यहाँ पर प्लेट इंटरेक्शन और यहाँ पर भू आकृति। देखते हैं, इसको मैच करते हैं। 18 नंबर को पहला यहाँ से महासागरी अभिसरण। ठीक है, महासागरी अभिसरण ये हो जाएगा आपका यहाँ से पहला। द्वीपचाप जैसे जापान। ठीक है, अगला, क्योंकि महासागरी है एक नीचे की ओर पर झुकता है और जिससे यहाँ पर द्वीप चौप बनता है। ठीक है, महाद्वीपीय अभिसरण ये क्या होता है? ये हो जाएगा यहाँ से आपका ज्वालामुखी पर्वत एंडीज जैसे कि। ठीक है, तीसरा, महाद्वीपीय में क्या होगा? महाद्वीपीय में आपको हो जाएगा ये वलित पर्वत जैसे कि हिमालय। और अपसारी प्लेट में क्या होगा? यहाँ से अभिसारी जो यहाँ से इसकी महासागरी रीच है, अटलांटिक रीच, ये। तो A1 B2 C3 D4 इसका करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो पॉइंट करके आगे लिख लेना, जैसे कि यहाँ पर महासागरी अभिसरण क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी भू आकृति होती है द्वीपचाप जैसे जापान में, है ना। ऐसे करके पॉइंट करके आप नोट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला 18 हो गया, 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है। ब्लॉक पर्वत के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करने कौन सा सही होगा? वे दोष के कारण बनते हैं। पहला क्या होगा? 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, उदाहरणों में वोस गैस और ब्लैक फॉरेस्ट शामिल है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। वे हमेशा वलित पर्वतों से ऊंचे होते हैं। ये बात गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वलित पर्वत से आमतौर पर कम ऊंचाई के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। तो आंसर 19 का क्या पूछा है? 19 का पूछा कौन सा यहाँ से इसका स्टेटमेंट सही होगा। तो 1 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही आंसर है 19वें का। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से भारतीय जो नदी है उसकी जो उद्गम है उसके आधार पर दक्षिण से उत्तर से दक्षिण के यहाँ पर लगाना है। देखते हैं इसको। पहला क्या होगा? गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से हिमालय, नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश, महानदी सिहावा छत्तीसगढ़ और गोदावरी नासिक महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर 20 का बी यहाँ से सही हो जाएगा। 21 है। अभिकथन ए कारण आर। समताप मंडल में विमान उड़ने के लिए आदर्श है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इसमें सबसे कम अशांति होती है और यहाँ पर इसमें ओजोन परत होती है। दोनों बातें यहाँ से इसकी क्या है? करेक्ट है। 21 का आंसर क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 22, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये उत्तरी गोलार्ध हवाओं में दाईं ओर को मोड़ता है। ये उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर
मुड़ता है। पहला क्या होगा, 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये भूमध्य रेखा पर सबसे मजबूत होता है, ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बात गलत है। भूमध्य रेखा पर सबसे वीक होता है ना, सबसे कम, तो यहाँ से मतलब ये गलत हो जाएगा। सेकंड, ये पृथ्वी घूमने के कारण होता है, ये बात सही है, क्योंकि जब पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पर ये कोरलेस बल के संबंध में ये बात सही बता रहा है। तो 1 और 3 करेक्ट है, 22 का आंसर ए सही है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लैप्स रेट को सही ढंग से प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का सी, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी, ठीक है। लैप्स रेट ऊंचाई के जो बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी की दर है, और औसत यहाँ पर ये क्षोभ मंडल के प्रति जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये गिरता है, और ये संवहन, बादल निर्माण और यहाँ पर जो वायुमंडलीय स्थिरता है उसकी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में विचार करना है। सूची को सूची 2 कारक और यहाँ पर इसकी भूआकृति दे रखी है। देखते हैं, हवा, मशरूम चट्टान, हवा क्या होगी, मशरूम चट्टान। ग्लेशियर, सर्क, नदी, मेंढर, भूजल, स्टेलेक्टाइट। करेक्ट आंसर यहाँ से A1, B2, C3, D4। 25 नंबर, निम्नलिखित में से खनिज संसाधन को युग्मों पर विचार करना है। बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट क्या होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम का मुख्य यहाँ पर जो इसका अयस्क है ना, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। अगला, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट आयरन का, ये भी यहाँ से इसका करेक्ट है, यहाँ पर जो उच्च श्रेणी का अयस्क होता है, ठीक है। गैलेना, गैलेना शीशे का अयस्क होता है, जिंक का नहीं, बात गलत हो जाएगी, शीशा होना चाहिए। चाल्कोपिराइट, चाल्कोपिराइट, हाँ ये कॉपर, ये इसका तांबे का स्रोत, इस बात सही है। तो 1, 2, 4 आंसर सही है। आंसर 25 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 है, मध्य अटलांटिक जो रिज है उसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ से, यह सारी प्लेट सीमा का एक उदाहरण होता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, ये लगातार ज्वालामुखी और भूकंप जो विधि है उससे जुड़ा होता है, ये भी बात यहाँ से इसकी सही हो जाएगी। ये प्रशांत अग्निवलय का हिस्सा होता है, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत अग्निवलय का हिस्सा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर रिज ज्वालामुखी के रूप में सक्रिय होता है, यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है जो प्रशांत महासागर को घेरता है, और अब सारी सीमाओं के जो सबडक्शन है हवा जो उनको उस पर हावी होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर 26 का हो जाएगा। सही पूछा तो 1 2। 27 नंबर है, अभिकथन ए और कारण आर। विषुव पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पहला क्या होगा, 27 का पहला स्टेटमेंट में से करेक्ट है। दूसरा, विषुव पर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है, लंबवत ऊपर होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, राइट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल एक करेक्ट है, दूसरी बात गलत है, तो 27 का आंसर सी यहाँ से सही है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीक्लाइन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो, एंटीक्लाइन स्थिरीकृत चट्टानों को एक गुंबद के आकार का अपफोल्ड होता है, जिससे यहाँ पर पुरानी चट्टानें जो परतें होती है उसमें केंद्र में होती है, और यहाँ पर परतें केंद्र से दूर जाती हैं। ये संपीड़न टेक्टोनिक बलों द्वारा निर्मित फोल्ड पर्वतों में एक समान विशेषता को बताता है। 28 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत होता है। करेक्ट आंसर है 29 का यहाँ से ये गहरी खदानों चट्टानों के नमूने, सी यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गहरी खदान है 3 से 4 किलोमीटर तक, और यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट से चट्टान के जो नमूने होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रत्यक्ष भौतिक साक्ष्य यहाँ पर प्रदान करते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर गहराई सीमित है और ये मृत सामग्री होती है। आंसर 29 का सी है। 30 नंबर है, निम्न वायुमंडलीय ताप जो परत होते हैं उसके बारे में निम्नतम से उच्चतम यहाँ पर ऊंचाई को व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे, जो हमारे निम्नतम से उच्चतम है ना, यहाँ से जो वायुमंडलीय परत होती है उसको लेकर के, तो क्या होगा, पहला देखो, पहला हो जाएगा आपका यहाँ से ये क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आपका ताप मंडल, चौथा आपका मध्य मंडल। इस सीरियल से लगे हुए हैं, 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ताप मंडल है ये 80 से 600 किलोमीटर की आयोनोस्फीयर में मौजूद होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 31, अभिकथन ए और कारण आर। प्रदीपी पठार हिमालय पर्वत से प्रणाली से पुराना है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ पर विकथन है, ये करेक्ट है। दूसरा, प्रदीपी पठार का निर्माण तृतीय काल में हुआ था, ठीक है। प्रदीपी पठार जो है ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, और ये भूगर्भीय रूप में जो प्रीकैम्ब्रियन युग का है, ठीक है।
इसके विपरीत हिमालय भारतीय यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण यहाँ पर तृतीय काल में हुआ था। कौन? हिमालय, है ना, प्रायद्वीप नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, 31 का आंसर सी यहाँ से हो जाएगा। 32, निम्नलिखित में से एक पर्वत श्रृंखलाओं को उनके अभिविन्यास से मिलान करना है। श्रेणी और यहाँ पर अभिविन्यास मैच करते हैं, देखते हैं इसको। पहला, अरावली नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, बहुत पुराना मुड़दा पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के साथ उत्तर दक्षिण, ठीक है, पश्चिमी तट के साथ उत्तर दक्षिण, तो यहाँ से हो जाएगा इसका बी का 1। और पूर्वांचल पहाड़ियाँ, पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ हैं ये हो जाएंगी आपके यहाँ से उत्तर दक्षिण चाप पश्चिम की ओर, और सतपुड़ा पूर्व पश्चिम, राइट, मध्य भारत में पूर्व पश्चिम श्रेणी में। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी। ये 33 है, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी प्रकारों को उनके उदाहरण से मिलान करना है। ज्वालामुखी प्रकार और यहाँ से उसके उदाहरण दे रखे हैं, देखते हैं 33 को। पहला क्या है? पहला यहाँ से है सील्ड हो जाएगा ज्वालामुखी, मौना लोआ हवाई, ठीक है। मिस्री ज्वालामुखी माउंट फूजी जापान, कोल्डेरा या काल्डेरा ये हो जाएगा येलोस्टोन यूएसए, हाँ। सिंडर कोन हो जाएगा परिकोटिन मैक्सिको। आंसर क्या होगा? 33 का आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही बताता है? उत्तरी मैदान के बारे में से कौन सी बात सही बता रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ से तो पहला कौन सा जिसमें बोल रहा है विश्व सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के निक्षेपण द्वारा निर्मित है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है कि यहाँ से जो मैदान है उसके समान रूप में समतल है और उसमें कोई यहाँ पर राहत सुविधाएं नहीं है, ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी मैदान हिमालय नदियों के जो साधन है उसमें निर्मित है और जलोढ़ मैदान होते हैं। हालांकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर समतल होते हैं, वे भावर चट्टानी और तराई दलदली क्षेत्र होते हैं, उसमें खादर की विभाजन की विशेषता भी रखते हैं, है ना। यहाँ पर बोले इसमें कोई राहत सुविधा नहीं होती तो गलत हो जाएगा। इसमें भावर तराई जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं, बताया मैंने आपको। 1 और 3 बात सही है, आंसर 34 का बी करेक्ट आंसर है। 35, अभिकथन ए और कारण आर। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, पहला क्या होगा? 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून हवा की दिशा में लंबवत स्थिर होते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बात एकदम सही है। 35 का आंसर ए से हो जाएगा। 36 यहाँ से निम्नलिखित भौगोलिक विभाजन को उनकी विशेषताओं से सम्मिलित करना है। भाबर तराई भांगर और खादर। देखो भाबर क्या होता है? ये छिद्रयुक्त पट्टी पानी का भजना, है ना, यहाँ से हो जाएगा ये। तराई झरनों वाला, यहाँ से दलदली क्षेत्र ये हो जाएगा, ठीक है। भांगर पुराना उच्च, तो यहाँ से हो जाएगा इसका ये। और खादर हो जाएगा युवा या उपजाऊ बाढ़ का मैदान, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 36 का आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लौह से समृद्ध और नाइट्रोजन से खराब होती है? नाइट्रोजन में खराब होती है, आंसर क्या होगा? 37 का बी लाल मिट्टी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, महान भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये अरावली के पश्चिम में स्थित है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट में यहाँ से इसका क्या होगा? पहला यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, एकदम बात सही है, ठीक है। इसमें बर्चन नामक रेत के टीले होते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 38 का डी करेक्ट है सभी। 39, भारत में बेसिन के आकार के अवरोही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा जो ये 39 का यहाँ से जो व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में, तो हो जाएगा पहला गंगा, ठीक है। दूसरा गोदावरी, राइट। तीसरा कृष्णा, चौथा नर्मदा। तो यहाँ से आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। नंबर है अभिकथन ए और कारण आर, देखते हैं इसके यहाँ से। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, पहली बात क्या होगी? 40 का आंसर पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा। दूसरा, ये जैव विविधता के 8 हॉट स्पॉट में से एक की मेजबानी करते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पूर्ववर्ती नदी है? करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा यहाँ से बी सतलुज, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का बी। ये गिरती कौन सी, एक तो नर्मदा, दूसरा तापी, तीसरा आपका माही। सुवर्ण रेखा इसमें नहीं गिरती है, ठीक है। सुवर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सही नहीं है। काली मिट्टी के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। काली मिट्टी में, जिसे रेगुलर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, इसमें अपनी महान जो बनावट है और नमी बनाए रखने के लिए जानते हैं इसको, ठीक है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास जैसे खनिज इसमें भरपूर होते हैं। इसके कारण कपास की खेती के लिए यहाँ पर आदर्श मानी जाती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका गलत आंसर है। 44 नंबर देखते हैं, हिमालय नदियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। वे 12 होती हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, उनकी ढलानें खड़ी और कटाव करती हैं, ये भी बात यहाँ से सही है। इनमें लटकी हुई धाराएं और घुमावदार धाराएं बनाती हैं, ये भी बात सही। तीनों बातें हमारे नदियों के बारे में एकदम करेक्ट हैं। आंसर 44 का क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 45, प्रदीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा ए, अनाईमुटी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पूर्वी घाट के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। वे पश्चिमी घाट की तुलना में निरंतर ऊंचे होते हैं। कौन, पूर्वी घाट। पहली बात क्या होगी, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट बात बता रहा है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में असंता तक कम होते हैं, ठीक है। और वे महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी जैसी नदियों के द्वारा विच्छेदित होते हैं, राइट। तो पहली बात गलत हो गई। सेकंड बात करेक्ट है, जो मैंने बताया आपको, वे पूर्वी तट के समानांतर चलते हैं, ये बात सही है। 2 और 3 सही है, तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिट्टी के द्वारा कवर किए गए जो कुल क्षेत्र है, उसका अवरोही क्रम क्या होगा। इसका अवरोही क्रम हो जाएगा यहाँ से, ये जलोढ़, काला, लाल, लेटराइट, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान में 40% भारत में सबसे व्यापक रूप में। इसके बाद काली मिट्टी डेक्कन के ट्रैप में है ना। उसके बाद लाल मिट्टी तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और लेटराइट मिट्टी उच्च वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ये तो आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 48, अभिकथन ए कारण आर। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारी हेलोफाइट मैंग्रोव वन है। पहला क्या होगा, 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, ये क्षेत्र नर्मदा और तापी नदी द्वारा अपवाहित होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल का और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में फैले हुए सबसे बड़े मैंग्रोव वन होते हैं। और नर्मदा तापी नदियाँ जो अरब सागर में पश्चिम की ओर बहती हैं इस क्षेत्र के संबंधित नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर 48 का सी सही हो जाएगा। 48 हो गया। 49, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में उत्पन्न नहीं होती है। आंसर हो जाएगा 49 नंबर या 49 नंबर का सी, महानदी, ठीक है। करेक्ट आंसर महानदी इसका है। महानदी छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है जो पूर्वी हाईलैंड्स का हिस्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खा रहा है, मतलब कौन सा आंसर गलत है इसमें से मेल खा रहा है। आंसर हो जाएगा 50 का डी, महेंद्रगिरी कर्नाटका, ठीक है। महेंद्रगिरी कर्नाटक में नहीं बल्कि यहाँ पर उड़ीसा में है, इस वजह से यहाँ से गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी, सी करेक्ट है। क्वेश्चन 51 है, अभिकथन ए कारण आर। भारत में बागान कृषि मुख्य रूप से दक्षिण राज्यों के पहाड़ी ढलानों तक ही सीमित है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बागान फसलों को समान रूप से वितरित वर्षा और समतल भूभाग की आवश्यकता होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बागान कृषि है इसमें जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर है ना, इसमें केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु आदि यहाँ पर पहाड़ों के जो इलाके होते हैं उसमें पनपती है। ये क्षेत्र अच्छी यहाँ पर जल निकासी वाली जो मिट्टी होती है उसके उपयुक्त सूक्ष्म जलवायु प्रदान करती हैं। हालांकि यहाँ पर बागान में जो समतल एरिया होते हैं उसके भूभाग को पसंद नहीं करती हैं। ये वास्तव में जो ढलान जल भराव है उसको कम करती हैं और वर्षा की जो आवश्यकता होती है उसको अधिक बताती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर पूरे वर्ष पर एक समान रहे, और इस प्रकार यहाँ से पहली बात से दूसरी बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, 51 का करेक्ट आंसर सी सही है। 52, निम्नलिखित में से कृषि जलवायु क्षेत्रों को उनके प्रमुख फसलों के हिसाब से सम्मिलित करना है क्षेत्र, और यहाँ पर इसके प्रमुख फसल दे रखा है। देखते हैं 52 को। पहला हो जाएगा यहाँ से पश्चिमी हिमालय, ये जो पश्चिमी हिमालय हो जाएगा, सेब, बेर है ना, और यहाँ पर खुबानी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसमें, ये 52 में 1 शीतोष्ण फल हैं, ठीक है। अगला मध्य पठार और पहाड़ियाँ, ये सोयाबीन दालें, राइट। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में क्या होगा, ये बाजरा, और पूर्वी तट मैदान में आपको हो जाएगा यहाँ से चावल। पानी की उपलब्धता और यहाँ पर डेल्टाई कारण परिस्थितियाँ होती हैं। आंसर क्या होगा, 52 का करेक्ट आंसर ए सही है।
53, निर्वाह कृषि के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये श्रम प्रधान है और पारंपरिक इनपुट का उपयोग करता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? 53 का पहला स्टेटमेंट में से ये करेक्ट है। दूसरा, ये केवल भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सहित और विकासशील देशों में आम बात है, न कि पर केवल एशिया में। तो ये बात गलत हो जाएगी। उत्पादन प्रमुख रूप से पारिवारिक उपयोग के लिए यहाँ पर होता है और बाजार के लिए नहीं। बस सही है। आंसर क्या होगा? 53 का सी सही आंसर। 54 क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के अवरोही क्रम के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। क्या होगा? आंसर हो जाएगा 54 का एक तो पहला, तीसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश 3, 2, उसके बाद आएगा आपका चौथा आंध्र प्रदेश और फिर पंजाब। 3, 2, 4, 1 यहाँ से इसका आंसर होगा। 54 का बी करेक्ट आंसर है। 55 यहाँ पे देखो, इनका परसेंटेज भी लिख सकते हो, जैसे कि पंजाब में कितना परसेंट है। पंजाब में हिसाब से देखेंगे तो करीब आपका आ जाएगा आंसर 143.90 लाख मीट्रिक टन। उत्तर प्रदेश के हिसाब से यहाँ पर 157.22 लाख मीट्रिक टन। आंध्र प्रदेश में आपको हो जाएगा यहाँ से 7.89 मिलियन टन। राइट, और कौन सा बचा? पश्चिम बंगाल आपको हो जाएगा 151.22 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। अभिकथन ए कारण आर। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद की है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, इसने सभी क्षेत्रों में फसलों को एक समान कृषि को बढ़ावा दिया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर समान यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया इसको, है ना। तो यहाँ से बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें असमानता को बढ़ाया है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर सी। 56 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सम्मिलित कर रहा है? आंसर हो जाएगा 56 का डी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी पर बनाया गया है और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान फीडर के माध्यम से सतलुज ब्याज से पानी प्राप्त करती है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर है, अभिकथन ए कारण आर। नहर सिंचाई उत्तरी भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट में यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा। दूसरा, इस क्षेत्र में समतल भूभाग और बारहमासी नदियाँ होती हैं। ये भी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों एकदम करेक्ट है। 57 का आंसर ए सही हो जाएगा। 58, निम्नलिखित में जो फसल है उसकी आर्द्र जलवायु की परिस्थितियों में शामिल करना है। ठीक है, देखते हैं फसल और यहाँ पर स्थिति इसकी। पहला हो जाएगा गेहूं, ठंडी शुष्क रबी की फसल सही है। दूसरा, जूट, गर्म आर्द्र अधिक वर्षा, ये भी करेक्ट है। तीसरा, मूंगफली, अच्छी जल निकासी वाली रेती, और चाय, पहाड़ी ढलान वाली अम्लीय मिट्टी। चारों यहाँ से करेक्ट है। आंसर 58 का हो जाएगा ए सही बात है। 59, निम्नलिखित में से विचार करना है। कुल प्रजनन दर, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और शुद्ध प्रवास दर, इनमें से मानव विकास सूचकांक जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना किन संकेतों पर की जाती है? देखो, ये जो की जाती है ये की जाएगी, एक तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, और स्कूली शिक्षा का औसत अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति यहाँ पर सकल आय, इस पर की जाती है, ना कि इन सब पर। तो ये सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 59 का डी, इनमें से कोई नहीं। जो 3 मैंने बताया वो आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं इसको 60 को। पहला, बिहार कितना है? 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल 1029, उत्तर प्रदेश 829 और केरल 860, अप्रॉक्स में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अवरोही क्रम हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल। तो यहाँ से आंसर ए करेक्ट होगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर अगला 61, अभिकथन ए और कारण यहाँ से आर बोल रखा है। देखते हैं इसको। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है और बात सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार का मुख्य स्रोत बनी हुई है। एकदम बिल्कुल सही बात है भी, है ना। ए यहाँ से आंसर हो जाएगा, दोनों एकदम करेक्ट बात कर रहा है। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को प्रभावित करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का यहाँ से, एक तो जलवायु, ठीक है, दूसरा स्थलाकृति, तीसरा मिट्टी की उर्वरता, चौथा औद्योगिक विकास। चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। 62 का आंसर डी यहाँ से एकदम सही है। 63,
निम्नलिखित राज्यों को उनकी प्रमुख ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को शामिल करना है। देखते हैं इसको। राज्य और यहाँ पर इसके बस्ती का प्रकार दे रखा है। पहला राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा फैला हुआ है, ठीक है, मतलब जलवायु शुष्क जलवायु और पानी की कमी के कारण यहाँ पर बिखरी हुई बस्तियाँ, सही है। दूसरा पंजाब केंद्रीकृत है, केंद्रीकृत गांव सघन कृषि है ना, यहाँ पर इसको लेकर संगठित करता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नदियाँ और सड़कों के जो किनारे रैखिक बस्तियाँ होती हैं। और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये क्या होता है, ये पहाड़ी इलाकों के कारण यहाँ पर बिखरी हुई यहाँ पर पहाड़ियाँ बस्तियाँ होती हैं। तो सभी करेक्ट है, A1 B2 C3 D4। 63 का आंसर ए सही है। 64 निम्नलिखित पर विचार करना है। शहरी फैलाव, यातायात भीड़ भाड़, झुग्गी झोपड़ी विकास, वाटर हार्वेस्टिंग। अनियोजित शहरीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव कौन से माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला शहरी फैलाव, दूसरा यातायात भीड़ भाड़, झुग्गी झोपड़ी, यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग जो होगा ये शहरी नकारात्मक प्रभाव को नहीं माना जाता है, ठीक है। ये बात 64 की गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो अपर्याप्त जो आवास होते हैं उसी कारण झुग्गी झोपड़ी वस्तु का विकास और वाटर हार्वेस्टिंग एक सकारात्मक हस्तक्षेप न कि परिणाम। तो आंसर ए यहाँ से इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जनसंख्या 2011 जनगणना का सही क्रम होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु है ना, यहाँ से ये गलत होगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु भी गलत है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट है यहाँ से इसका सही होगा, जो क्रम सही पूछा है उसका, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र है, इसमें आपको हो जाएगा अप्रॉक्स में 50.8 मिलियन, ठीक है। उत्तर प्रदेश 44.5 मिलियन, तमिलनाडु 34.9 और पश्चिम बंगाल 29 मिलियन, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। एग्जैक्ट यहाँ पर डाटा नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे 0.8 आगे कुछ और हो सकता है, इसलिए अप्रॉक्स बताया मैंने आपको। 65 का एक करेक्ट होगा। 66 देखते हैं। अभिकथन ए कारण आर, जनसंख्या विस्फोट पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करती है। बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से भूमि, जल, वन इस पर दबाव बढ़ता है, जिससे वनों की कटाई होगी और अतिदोहन होगा और यहाँ पर जगह जगह घर और फ्लैट बनेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से जनसंख्या विस्फोट का पर्यावरणीय स्थिरता प्रभावित होगी। सही बात है। सेकेंड बात, अधिक जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक उपयोग और दूषित होगा। ये भी बात सही है ना, दोनों बातें सही, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये यहाँ से आंसर है। 67 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत यहाँ पर देखा गया? 2011 की जनगणना है उसके अनुसार। आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर सी, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 68 है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का सी, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला है 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा 69 का सी, हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इसको जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज, और हैदराबाद उत्तर दक्षिण गलियारे में हिस्सा पर स्थित नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का डी, इंदौर गुजरात, ठीक है। ये बात गलत, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश में, गुजरात में नहीं है। 71 है। अभिकथन ए कारण आर, मुंबई भारत में अग्रणी सूती वस्त्र केंद्र के रूप में उभरा हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये कपास उत्पादक क्षेत्र के पास स्थित है और बंदरगाह सुविधाओं तक इसकी पहुंच भी है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा केंद्र के रूप में मुंबई का उदय, कपास उगाने वाले क्षेत्र, डेक्कन का पठार और आधा जलवायु सस्ते यहाँ पर श्रम निर्यात के लिए यहाँ पर बंदरगाह कनेक्टिविटी से निकटता होती है, इस वजह से यहाँ पर दोनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 72 मैच करते हैं क्षेत्र और यहाँ पर मुख्य इनकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। हुगली जूट कागज इंजीनियरिंग, ठीक है, जूट इंजीनियरिंग और जो कागज है हुगली, यहाँ से पहला का ए हो जाएगा। अगला है अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, कपड़ा और यहाँ पर पेट्रोकेमिकल हब। बेंगलोर तमिलनाडु सॉफ्टवेयर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हब। छोटा नागपुर का पठार आपका खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। तो आंसर 72 का ए करेक्ट है। 73 भारत जो है राज्यों में कोयला भंडार के जो सही और क्रम है इसका क्या होगा? सही जो और क्रम हो जाएगा यहाँ से इसका ये हो जाएगा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोयला मंत्रालय ने यहाँ पर हाल ही में आंकड़े जो अनुसार यहाँ पर बताए थे उसके हिसाब से ये डेटा यहाँ पर इसका रहेगा। और झारखंड के झरिया और बोकारो प्रमुख इसके क्षेत्र होते हैं। 74 अभिकथन ए कारण आर, भारत में जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 74 का जो रहेगा ये करेक्ट है।
दूसरी बात है, इस क्षेत्र में कच्चे जूट, इस सस्ते श्रम और यहाँ पर अच्छे परिवहन की सुविधा होती है। ये भी बातें से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर है डी, तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा ये पारंपरिक स्रोत है, और गैर जो हमारी सौर ज्वारीय ऊर्जा होती है, ये भूतापी जैसी यहाँ पर अन्य ऊर्जाएं नवीकरणीय और या गैर पारंपरिक जो पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। 76 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, उसके खनिज उत्पादक और यहाँ पे राज्यों को मिलान करना है। खनिज और यहाँ पर प्रमुख राज्य दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला बॉक्साइट, बॉक्साइट ओडिशा में सबसे बड़ा भंडार है, खासकर कोरापुट और कलाहानी में, तो ये हो जाएगा इसका। अगला लोयस्क छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला क्षेत्र 1 पे इसका प्रमुख उत्पादक है। अभ्रक आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जो नेल्लोर है अभ्रक बेल्ट के लिए जाना जाता है। तांबा राजस्थान, तांबा मतलब जो खेतड़ी है ये इसका प्रमुख है, तो यहाँ से आंसर ए करेक्ट होगा। 77, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का बी NH2। ठीक है, 78 है, अभिकथन ए कारण आर, उत्तरी मैदानों में रेल घनत्व सबसे अधिक है। उत्तरी मैदानों में रेल घनत्व सबसे अधिक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे यहाँ पर उत्तरी मैदानों में समतल भूभाग, घनी आबादी और यहाँ पर गहन कृषि के कारण रेल घनत्व भी अधिक है। सेकेंड, इस क्षेत्र में समतल भूमि, उच्च जनसंख्या, कृषि विकास होता है, ये भी बात सही है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर ए सही है। 79, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 के अनुमान से सबसे अधिक योगदान देता है? आंसर हो जाएगा 79 का सी, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ से जो क्वेश्चन थे 79 तक मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिया, राइट, पार्ट 1 में। ठीक है, टेस्ट नंबर दूसरा ये आपका जो PCS मंत्रा का टेस्ट है इसको लेकर के। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से लेके 150 तक पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, और जो पार्ट 1 था वो पहले वाला टेस्ट का वो मैं आपको आज दोपहर तक करा दूंगा, और ये जो टेस्ट आएंगे वो मैं इसके अगले पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो अगला कल स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 3, और पार्ट 2 इसका इवनिंग टाइम पे कराते रहेंगे। राइट, तो कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और भी एक टेस्ट रहेगा, करीब 203 टेस्ट यहाँ पे रोज करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, यहाँ पे मेंटरशिप स्टार्ट करने वाला UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डेली टॉपिक देंगे कि अगर टॉपिक को पढ़ना है वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।